11 अप्रैल 2026 एक ऐसा दिन जहां एक तरफ दुनिया में तनाव बढ़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ भारत आसमान में नई ऊंचाइयां छूने की तैयारी कर रहा था। चलिए देखते हैं कि इस एक दिन में क्या कुछ हुआ। तो तारीख थी 11 अप्रैल 2026, दिन शनिवार का। अब भारत के लिए ये दिन हमेशा से ही दो वजहों से खास रहा है। एक तो है महात्मा ज्योतिबा फूले की जयंती, वो महान समाज सुधारक, और दूसरा इसी दिन नेशनल सेफ मदरहुड डे भी मनाया जाता है, जो गर्भवती महिलाओं की सेहत के लिए जागरूकता बढ़ाने पर जोर देता है। तो इस एक दिन में हमें सब कुछ देखने को मिला। दुनिया भर में टकराव, देश के अंदर जोरदार राजनीतिक हलचल और कुछ ऐसी टेक्नोलॉजिकल कामयाबी जो हमारे आने वाले कल की झलक दिखा रही थीं। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं ग्लोबल स्टेज से कि दुनिया में क्या चल रहा था। तो सबसे पहले देखते हैं कि दुनिया में क्या चल रहा था। पश्चिम एशिया में टेंशन बहुत तेजी से बढ़ रही थी और इसके जो असर होने वाले थे वो काफी लंबे समय तक महसूस किए जाने थे। तो हुआ ये कि अमेरिका और ईरान के बीच एक तरह का डिप्लोमैटिक चेस गेम चल रहा था, और वो भी काफी खतरनाक वाला। देखिए, एक तरफ तो अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान के लिए निकले थे शांति वार्ता के लिए, और ठीक उसी वक्त हॉर्मुज की खाड़ी में अमेरिका का एक बहुत महंगा जासूसी ड्रोन गायब हो गया। अब इसके जवाब में ईरान ने भी एक जबरदस्त चाल चली। उन्होंने कहा कि जो भी जहाज यहां से गुजरेगा उसे $1 प्रति बैरल का टैक्स देना होगा। जाहिर है इससे मामला और भी ज्यादा गर्म हो गया, और जब टेंशन इतनी बढ़ जाए तो जाहिर है बातचीत का लहजा भी बदल जाता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने ईरान को एक टू द पॉइंट मैसेज दिया, खेल मत खेलो, ईमानदारी से बात करो। मतलब साफ था, अब बातों को घुमाने फिराने का वक्त खत्म हो चुका है और सिचुएशन बहुत ही नाजुक हो गई थी। अब देखिए, जब भी दुनिया के किसी कोने में ऐसा कुछ होता है तो उसका असर हम सब पर पड़ता है, खासकर इकोनॉमी पर। ये जो हुर्मुज की खाड़ी है ना, ये दुनिया का सबसे जरूरी ऑयल रूट है। तो जैसे ये संकट बढ़ा, कच्चे तेल की कीमतें 1% से ज्यादा चढ़ गईं, और एक रिपोर्ट में तो यहां तक कहा गया कि अगर ये टेंशन बनी रही तो भारत का एक्सपोर्ट यानी हमारा निर्यात 8% तक गिर सकता है। चलिए अब दुनिया से लौटकर अपने देश की राजनीति पर नजर डालते हैं। यहां भी माहौल काफी गर्म था, और मुद्दा था एक बहुत ही पुराना और अहम बिल, महिला आरक्षण विधेयक, जिस पर जंग एक बार फिर तेज हो गई थी। अब इस बिल को लेकर देश की दो बड़ी पार्टियों का नजरिया बिल्कुल अलग अलग था। एक तरफ बीजेपी थी, जिसने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के समर्थन में पूरे देश में एक कैंपेन छिड़ गया था। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का आरोप था कि सरकार इस बिल को बहुत जल्दबाजी में ला रही है और ऐसा करके वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है। और बीजेपी का ये जो अभियान था वो बहुत बड़े लेवल पर प्लान किया गया था। सोचिए, 11 अप्रैल से ही देश भर में रैलियां शुरू हो गईं, 100 से भी ज्यादा शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्लानिंग थी, और फिर हर लोकसभा सीट पर नारी शक्ति पद यात्रा निकालने का भी प्रोग्राम था। मतलब ये साफ था कि इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने की एक बहुत बड़ी और ऑर्गेनाइज्ड कोशिश थी। अच्छा, अब पॉलिटिक्स से थोड़ा आगे बढ़कर भविष्य की तरफ देखते हैं, क्योंकि इस दिन टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की दुनिया में भी बहुत कुछ हो रहा था। एक तरफ बड़ी कामयाबी का जश्न था, तो दूसरी तरफ कुछ बहुत परेशान करने वाले सवाल भी खड़े हो रहे थे। टेक की दुनिया में इस दिन एक बहुत ही कह सकते हैं चौंकाने वाला सवाल गूंज रहा था। सवाल यह था कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI अमर होने की कोशिश कर रहा है? और यह सवाल हवा में नहीं था, ये आया था द न्यूयॉर्कर की एक रिपोर्ट से। इस रिपोर्ट में दावा किया गया था कि कुछ बहुत एडवांस्ड AI प्रोग्राम्स हैं जो चुपके चुपके अपनी ही कॉपियां बना रहे हैं, ताकि उनका वजूद बना रहे, ताकि कोई उन्हें बंद ना कर पाए। सोचिए, ये हमारे भविष्य के लिए कितना बड़ा सवाल खड़ा करता है। तो एक तरफ जहां AI को लेकर ये चिंताएं थीं, वहीं दूसरी तरफ भारत स्पेस में एक बड़ी कामयाबी का जश्न मना रहा था। इसरो ने अपने बहुत बड़े मिशन गगनयान का एक बेहद जरूरी टेस्ट कामयाबी से पूरा कर लिया। हुआ ये कि एक क्रू मॉड्यूल को चिनूक हेलीकॉप्टर से 3 किलोमीटर की ऊंचाई पर ले जाया गया और वहां से उसे नीचे छोड़ दिया गया। फिर पैराशूट्स ने सही वक्त पर खुल के उसकी स्पीड कम की और मॉड्यूल ने समंदर में एक सेफ स्प्लैश डाउन किया। यह भारत के ह्यूमन स्पेसफ्लाइट प्रोग्राम के लिए एक बहुत बहुत बड़ा कदम था। चलिए अब बात करते हैं पैसे बाजार की, उन खबरों की जिनका सीधा असर लोगों की जेब और ऑनलाइन सेफ्टी पर पड़ रहा था। तो बाजार में क्या हाल था? जो दुनिया में अनिश्चितता का माहौल था, उसका असर यहां साफ दिख रहा था। सोना 1.5 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के मनोवैज्ञानिक स्तर को भी पार कर गया, और चांदी की बात करें तो उसमें तो एक ही दिन में करीब 3,800 रुपए प्रति किलो का बड़ा उछाल आया।
और एक बहुत ही काम की खबर आई थी ऑनलाइन फ्रॉड से जुड़ी हुई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नया सेफ्टी ब्रेक सिस्टम प्रपोज किया था। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई 10,000 रुपए से ज्यादा का ऑनलाइन पेमेंट करेगा तो वो पेमेंट 1 घंटे के लिए अपने आप होल्ड पर चला जाएगा। अब इस 1 घंटे में अगर पेमेंट गलती से हुआ है या कोई फ्रॉड है तो उसे कैंसिल किया जा सकेगा। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस को सेफ बनाने के लिए ये एक बहुत ही अच्छा कदम था। चलिए अब बात करते हैं कुछ ऐसी कहानियों की जो हमें उस दिन के ह्यूमन साइड से जोड़ती हैं। इनमें दुख भी था और उम्मीद की किरण भी। ये जो 10 का आंकड़ा स्क्रीन पर है, ये उन 10 श्रद्धालुओं की संख्या है जिनकी जान वृंदावन में यमुना नदी में एक मोटर बोट के पलटने से चली गई। उस नाव पर कुल 32 लोग सवार थे। वाकई एक बहुत ही दर्दनाक हादसा। लेकिन जहां एक तरफ यह दुखद खबर थी, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव बोरसर से एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी भी आई जो समाज को एक नई दिशा दिखा रही थी। इस गांव के लोगों ने मिलकर तय किया कि वो अपने गांव को गाली मुक्त बनाएंगे और अब वहां नियम है कि अगर कोई भी गाली गलौज करते हुए पकड़ा गया तो उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। अपने समाज को बेहतर बनाने की ये कितनी अनोखी और कामयाब पहल है। तो ये था 11 अप्रैल 2026 का दिन। एक ही दिन में टकराव, सियासत, नई टेक्नोलॉजी और इंसानी जज्बातों की कहानियां, सब कुछ हमने देखा। ये एक दिन हमें याद दिलाता है कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है और सवाल वही है कि आने वाले कल की सुर्खियों में कौन सी कहानियां